पर देखेंगे कि एक बढ़िया डायग्राम आप देख पा रहे हैं बच्चों। दिस इज अ डायग्राम ऑफ व्हाट इंटेस्टाइन। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि आपका होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्से होते हैं बच्चों, डिओडेनम, जेजुनम और लास्ट वाला होता है इलियम। तो दिस इज द लास्ट पोर्शन ऑफ इलियम विल बी देयर विच ओपन हो रहा है यहाँ पर। ये शुरुआत में डिओडेनम मिलेगा और बीच में आपको मिला जेजुनम यहाँ पर मिलेगा। तो ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन आपको दिखाई दे रहा है। एक्चुअली द स्मॉल इंटेस्टाइन है लेकिन ये लंबी होती है, लॉन्ग होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन ये लॉन्गेस्ट होती है, ये ध्यान में रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट होती है। तो स्मॉल नेम उसको दिया है अकॉर्डिंग टू इस डायमीटर, उसके डायमीटर की वजह से उसको नाम स्मॉल दिया बच्चों। स्मॉल का मतलब ये नहीं कि उसकी लंबाई कम है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ अवर इंटेस्टाइन, बट द थिंग इज देयर, उसको स्मॉल जो नाम दिया है नॉट अकॉर्डिंग टू द लेंथ, द स्मॉल इज नेम गिवन अकॉर्डिंग टू द डायमीटर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको यहाँ पर सीखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ नेम इज गिवन अकॉर्डिंग टू द डायमीटर, नॉट द अकॉर्डिंग टू द लेंथ। अदरवाइज स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट है। आप देखेंगे 6 मीटर इस तरह से इतनी लंबी 20 फुट तक आप देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी होती है और बहुत कम जगह में उसको फिट करने की वजह से इसे कॉइल्ड होता है। तो फूड इसी तरह से मुंह होता है बच्चों, आप जो खाना खाओगे तो इसी तरह से यहाँ पर मुंह होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है बच्चों। और यहाँ पर आप देखेंगे अपेंडिक्स स्ट्रक्चर है, सीकम है, ये असेंडिंग कोलन है, ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर ये ट्रांसवर्स कोलन है, फिर आप देख पा रहे हैं बच्चों ये डिसेंडिंग कोलन है और यहाँ पर होता है सिग्मॉइड कोलन एंड दिस इज अ रेक्टम एंड दिस इज व्हाट एनस विल बी देयर। तो इस तरह से आप देखेंगे असेंडिंग कोलन, असेंडिंग कोलन मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, ट्रांसवर्स इस तरह से जा रहा है और डिसेंडिंग मतलब नीचे जा रहा है और डिसेंडिंग के बाद आपको यहाँ पर सिग्मॉइड कोलन होता है, रेक्टम एंड एनल कैनाल। तो इस तरह से आप देख पाओगे बच्चों। यहाँ पर और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर आप देखोगे आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन का शेप कैसा है बच्चों, द लार्ज इंटेस्टाइन शोज व्हाट क्वेश्चन मार्क शेप, यानी क्वेश्चन मार्क की तरह शेप है। आप देखिए लार्ज इंटेस्टाइन शोज अ क्वेश्चन मार्क शेप, बढ़िया तरह से आप देख पा रहे बच्चों कि लार्ज इंटेस्टाइन का शेप जो है क्वेश्चन मार्क शेप आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जब भी कोई सवाल आपको दिखता है तो उसके बाद जब क्वेश्चन मार्क लगता है तो आपको याद आनी चाहिए कि लार्ज इंटेस्टाइन। तो दिस इज अ रियली इंटरेस्टिंग वी कैन से द फैक्ट विल बी देयर रिगार्डिंग और इंटेस्टाइन। और यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट फिनोमेनन आपको दिखा रहा हूँ। जैसे इंटेस्टाइन के पार्ट तो आपने देखे बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उससे जो पार्ट होते हैं। तो जैसे आपने देखा कि यहाँ पर डिओडेनम, फिर जेजुनम, फिर इलियम, और इलियम यहाँ पर ओपन होता है, फिर ये सीकम है, फिर अपेंडिक्स है और अपेंडाइटिस यानी कल हमने देखा था कि अपेंडाइटिस यानी अपेंडिक्स को आज ही सूजन और अपेंडेक्टोमी कहेंगे तो रिमूवल ऑफ व्हाट अपेंडिक्स होता है बच्चों। अपेंडेक्टोमी कल मैंने सिखाया था, अपेंडेक्टोमी मतलब रिमूवल ऑफ, सर्जिकल रिमूवल अपेंडिक्स इसे अपेंडेक्टोमी कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर इस तरह से ध्यान में रखना है बच्चों। तो ये आपके तरह असेंडिंग कोलन, बाद में ये ट्रांसफर कोलन और डिसेंडिंग कोलन, सिग्मॉइड कोलन और रेक्टम और एनल कैनाल है। अभी मैं आपको एक सवाल देता हूँ हमेशा की तरह, कुछ चैलेंजिंग सवाल। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो टर्न यहाँ पर हुआ इसे क्या कहते हैं? आप देखेंगे कि असेंडिंग जब ट्रांसवर्स में यहाँ पर टर्न हो रहा है तो दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज व्हाट, इस ये क्या कहते हैं ये आप मुझे बताना है। उसी तरह से जब ट्रांसफर यहाँ पर टर्न हो रहा है तो इस पोर्शन को क्या कहते हैं ये आप मुझे बताने वाले हो। तो दीज आर द 2 क्वेश्चन दैट विल एनहांस योर नॉलेज। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपके सामने डाले हैं, ओके। और क्वेश्चन के आंसर बच्चे अच्छे तरह से लिख रहे हैं, लेकिन सभी को इसके अंदर बढ़िया तरह से पार्टिसिपेट होना है बच्चों, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको डेवलप करने वाले हैं। दिस क्वेश्चंस विल डेवलप यू और आपका एक अच्छी तरह से एक बेसिक यहाँ पर तैयार होगा, एक फाउंडेशन आपका बढ़िया तरह से बनने वाला है बच्चों। तो ये पॉइंट आपको हमेशा यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो मैंने क्वेश्चन क्या पूछा आपको कि असेंडिंग और ट्रांसवर्स में ये जो टर्न है इस टर्न को क्या कहते हैं। दूसरा सवाल क्या था बच्चों, ट्रांसफर और डिसेंडिंग में ये टर्न है इसे क्या कहते हैं। तो आपको मुझे इसका आंसर देना है, ओके। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बच्चों ये जो मूवमेंट चलती है हमारे इंटेस्टाइन में, जो मूवमेंट चलती है इस मूवमेंट को कहा जाता है पेरिस्टाल्सिस। जैसे आप देख पा रहे हैं वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पास हो रही है और इस तरह से फूड नीचे जा रहा है बच्चों। तो दिस वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पास फ्रॉम और ईसोफेगस टू रेक्टम, ईसोफेगस से लेकर रेक्टम तक की वेव पास होती है और ईसोफेगस से लेकर रेक्टम में पास होती है। इस वेव को कहा जाता है पेरिस्टाल्सिस, इस वेव को कहा जाता है पेरिस्टाल्सिस। तो पेरिस्टाल्सिस कहाँ से शुरू होती है? ईसोफेगस से लेकर रेक्टम तक। तो ईसोफेगस से लेकर रेक्टम तक एक वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन चलती है जिसकी वजह से फूड के अंदर मूवमेंट होती है, इसे हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। और 2 सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूँ बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहला सवाल इसमें ये पूछता हूँ कि फास्टेस्ट पेरिस्टाल्सिस प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। क्या आपको नोट डाउन करना है सवाल?
fastest peristalsis present in which part of the alimentary canal? This is a real entrance exam. Okay, तो fastest peristalsis present in which part of the alimentary canal, ये आप मुझे बताओगे। और उसी तरह से दूसरा सवाल है कि slowest peristalsis present in which part of the alimentary canal, ये मुझे बताना है। आप इसका आंसर है ना बच्चों ऑडियो फॉर्म में भी दे सकते हैं। आपको पता है हमारे चैट सेक्शन में माइक है, वहाँ पर आप बोलकर आपका मुझे ऑडियो भी आप भेज सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप उसको टाइप करके भेजो। तो ये सारे सवाल जो है इसके आंसर आप मुझे ऑडियो फॉर्म में भी भेज सकते हो। तो ये भी हमारे चैट के अंदर एक बढ़िया सा आपको मतलब फैसिलिटी है, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और आपका आंसर भी मेरे पास वॉइस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कभी कभी मैं भी आपको आंसर वॉइस फॉर्म में दिया करूँगा, तो एक तरह से हम कन्वर्सेशन हमारा हो जाएगा बच्चों ऑडियो लेवल में। तो ये कंसेप्ट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो आप देख पा रहे हैं इसी को कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। दिस इज द पेरिस्टाल्सिस। यहाँ पर भी बढ़िया तरह से आप देख पा रहे हैं बच्चों कि दिस इज ऑल्सो व्हाट पेरिस्टाल्सिस। आप देखोगे कि दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ व्हाट पेरिस्टाल्सिस का पॉइंट आप यहाँ पर देखोगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर तो पेरिस्टाल्सिस का कंसेप्ट आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है बच्चों। तो आप देख पा रहे हैं पेरिस्टाल्सिस शब्द भी किस तरह से मूव हो रहा है बच्चों। ओके, हाउ द पेरिस्टाल्सिस व्हाट इज गोइंग टू बी मूव। आपके सामने यहाँ पर देखो शब्द भी आपके साथ यहाँ पर मजे कर रहे बच्चों। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये एनिमेशन की दुनिया है और यहाँ पर आप बढ़िया तरह से कंसेप्ट यहाँ पर समझ सकते हो। तो आपको फिर से एक बार अगर यहाँ पर आप देखना चाहते हैं आप पेरिस्टाल्सिस का कंसेप्ट, यू कैन अंडरस्टूड हियर द कंसेप्ट अबाउट पेरिस्टाल्सिस का पॉइंट अगर यहाँ पर देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पर आप देखोगे दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ पेरिस्टाल्सिस। आप बढ़िया तरह से इसे देख पा रहे हो। ओके, ठीक है। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ पेरिस्टाल्सिस, आपके पूरे दिमाग में आ चुका है। एंटेरॉन से हमने शुरुआत की थी, इंटेस्टाइन के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। इसकी जानकारी आपको लगातार डाइजेशन में लगेगा, ह्यूमन डिसीजेस में लगेगी और कई सारे जगह पर आपको इंटेस्टाइन का रेफरेंस आगे चलकर चैप्टर में आने वाला है बच्चों। इसी कंसेप्ट